सभी सुंदर सा के चरण कोटान कोट प्रणाम जी। आज एक सुंदर सा जी ने हमें एक मैसेज किए थे, मैं सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूं। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे, तो थोड़ा इसको भी उजागर कर दूं। उन्होंने कहा कि सुंदर साथ जी, आप श्री साहब जी से नफरत क्यों करते हैं। ये बात सुन के ठक से लगा, अजीब हाल है। जिस स्वरूप साहब जी को मैं अपने आंगन में बैठाया हूँ, जिस स्वरूप साहब जी को मैं रोज जय जयकार लगाता हूँ, श्री साहब जी मेहरबान, सेवा पूजा से लेके बाड़ी तक, उस श्री साहब जी को मैं कैसे ये सब कह सकता हूँ कि मैं नफरत करता हूँ। जो हमारे प्राण के प्रीतम हैं, मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, नफरत तो वो लोग करते हैं जिन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं होता है। जो एक बार हमारे कान्हा से प्रेम कर ले, सब प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। नफरत का कोई ठौर ही नहीं है। अब एक बाणी कति चौपाई श्रृंगार का है, श्रृंगार की बाड़ी 21 नंबर की है। दूनी नाम सुनत नरक छूटत, इन पे तो असल नाम, दिल भी हके अर्श ब्रह्म, या की सहेदी अल्लाह कलाम। अर्थात ये होता है, संसार के लोग प्रब्रह्म की पहचान करके, नाम जान करके दुखों की अग्नि से छुटकारा, अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तभी तो अखंड होगा। नाम मात्र सुन करके, भागवत में लिखा है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होऊँ पारा। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नाम सच्चे दिल से, उस कन्हैया परवरदिगार का नाम लेंगे, उनका भी उद्धार होगा, तभी जाके अखंड होगा। ऐसा नहीं कि सब लोग ब्रह्मवाणी ही पढ़ेंगे। जिसके दिल में कृष्ण की प्रेम होगा, वो अखंड होगा। आज नहीं तो कल अखंड होना ही होना है। वो निज वतन पहुंच जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक बात और है इसमें, बाणी कह रही है, किंतु इन ब्रह्म सृष्टियों के पास अक्षरातीत का परम सत्य स्वरूप की पहचान भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पत्थर रख दिया, पत्थर को पूजा करें या कह दे कि हमारे यही राज्य है, ऐसा नहीं। ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणा के लिए पहचान करना आवश्यक है। फिर कह रहे हैं, शब्द से तात्पर्य केवल श्री कृष्ण या श्री प्राण जी से शब्द से नहीं है, श्री कृष्ण जी से, श्री प्राणनाथ जी से नहीं है। ये सृष्टि जब नहीं था तब भी श्री राज जी थे, और जब सृष्टि ये बना अब भी हैं श्री राज जी हमारे। लेकिन ये लीला 500 रुपये में हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हम कहते हैं, अगर कहें दावे के साथ कहें तो कैसे कहें, लेकिन कई लोग आजकल, कई लोग क्या, श्री साहब जी मेहरबान, हमने लिखवाया कि परमधाम में ओनली श्री प्राणनाथ जी हैं, तो इसका मतलब श्री कृष्ण जी नहीं। श्री कृष्ण जी निज नाम, श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये सब गलत है। मनो कहने का मतलब तो तात्पर्य यही हुआ, अगर कृष्ण वहां नहीं है तो ये शब्द निज नाम श्री कृष्ण जी का महत्व कुछ नहीं है। तो मैं उन आदरणीय सुंदर साथ जी से और संत पुरुष शिरोमणि महाराज जी से ये कहना चाहूँगा,
कि जलन भाव हम तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे लिए वही कृष्ण है, वही हमारे सतगुरु देवचंद जी हैं, वही हमारे प्राणनाथ जी हैं, वही कृष्ण अक्षरातीत। तो भला हम उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं अपने घर में बिठा कर? सोचिए। मुझे तो उनकी बातों पर एक प्रकार से हंसी भी आई और दिल पे ठेस भी लगा। आखिर में इन्होंने कहा कैसे? और यही बात अगर हम कह रहे हैं, जो हमारे परदादा लोग थे, दादा हमारे हैं, हमारे पिताजी हैं, श्री साहब जी का नाम तो बाड़ी से ही लोग लेते थे, लेकिन तारतम उन लोगों को नहीं मिला था। आज हमारे समाज में दो तारतम हैं। एक सुंदर साहब कहता है निज नाम श्री साहब जी, एक कहता है कि हम कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी। तो कहते हैं एक मियानी में एक ही तलवार रहेगा। यहाँ पे होता है कि नहीं, दो। और क्या कहते हैं? हमारी मर्जी। ऐसे कैसे हो सकता है हमारी मर्जी? इसका मतलब ज्ञान का अहंकार है। ज्ञान का अहंकार है तभी तो आप कह रहे हैं कि दो होगा। अगर सदियों से 450 वर्ष से पहले से चली आ रही है कि निज नाम श्री कृष्ण जी, तो आप बदलने वाले कौन होते हैं और क्यों? अगर निज नाम श्री कृष्ण जी ही आ रहा था तो आप बदले क्यों? बदले नहीं तो आप देते क्यों? निज नाम श्री कृष्ण जी दीजिए ना। बदलने वाला काम तो आप लोग कर रहे हो और बदनाम दूसरे को करते हो। श्री प्राणनाथ जी श्री देवचंद जी के रूप से अगर जागनी भी कहीं की जाए तो कोई जनबे नहीं करेगा कि ये महामती श्री प्राणनाथ जी कौन थे और श्री देवचंद जी कौन थे, छत्रसाल जी कौन थे। जब तक हम कृष्ण की प्रेम लीला नहीं बताएंगे, समझाएंगे, तो कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान इतना बढ़ गया है, हम कहे तो अच्छा है, हम कहे तो अच्छा है, दूसरा कोई कह दिया तो उसके पास ज्ञान नहीं है, घमंडी है, अहंकारी है। थोड़ा अपने भी अंदर झांक लिया करो हमारे महाराज श्री जी। दूसरे के अंदर ऐसे उंगली दिखाते हैं तो ये 3 उंगली पहले अपने आप को कहती है, थोड़ा अपने भी दिल को देख लो, हम कैसे हैं। अपने अंदर तो झांकेंगे नहीं, फिर दुनिया को देखेंगे, फला ऐसा है, फला वैसा है। इतना मैं जरूर कहूँगा, मैं कोई संत पुरुष महाराज नहीं हूँ, मैं परमहंस नहीं हूँ। ये नेटवर्क पे कह देना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है। परमहंस बन जाना इतना कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आज कहते हैं चौका पर के बाद चौकी पर मत लाना, वही हाल है। दूसरे को गलत ठहरा देना कि आप ऐसे करते हो, ऐसा कर। अपने अंदर कभी झांका है? आपने कभी हमको देखा कि हमारा दिल क्या करता है, हमारे मन की भावना में क्या चल रहा है? आपने तो हमें दोषी दे दिया। हे मेरे प्रीतम, कि हम श्री साहब जी को ऐसे कहते हैं, जो हमारे साक्षात श्री राज जी को घर में हम बैठाए हैं। आप कहते हो कि राम जी, श्री साहब जी से आप नफरत करते हो, कृष्ण से प्रेम करते हो। अगर हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, श्री प्राणनाथ जी को मान के ही प्रेम करते हैं, एक बार आप थोड़ा कृष्ण को प्रेम रस को भिगो के देख लीजिए, आपको पूरी मंथन ही समझ आएगा, पूरी बाड़ी समझ में आ जाएगी। हम अपने प्रीतम श्री राज जी से, महामती श्री प्राणनाथ जी से, हमारे कन्हैया से हम तो प्रेम ही करते हैं और करते ही रहेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम ज़्यादा कुछ ना करेंगे महाराज, हमें कहने की शक्ति ही नहीं है। हम तो आप लोगों को चरणों के धूल भी ना हैं। हम एक किसान हैं, राज्य की मेहर से थोड़ा टाइम मिल जाता है तो बाड़ी चर्चा कर लेते हैं, 2-4 लोग को सुना भी देते हैं। यही इतना है बस, हमें और कुछ ना चाहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदा आनंद मंगल
में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। कहते हैं, अरे सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न प्यारे झूठ, चाहे कोई खुश रहे या फिर जाए रूठ। हे संत समाज, मेरी वचन और वाणी से किसी को ठेस पहुँचे तो हमें क्षमा करना। मेरे पास तो अज्ञानता है, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन ये राज्य की ही मेहर से मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ और आप लोगों को सुना रहा हूँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।